कराटे को, बुक लेखन को, सबको कर रहे हैं। जब सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं समझता हूँ सर से बड़ा उदाहरण आज हमारे लिए कोई नहीं है ना। मैं चाहता हूँ ऐसे सम्मानीय सर को सूद का माला, क्योंकि गांधीवादी पद्धति से हम लोग जो है सर कर सूद का माला। पल्लवी से निवेदन करता हूँ सर को शॉल से स्वागत करें। एक ही तरफ, ठीक है, चल कोई बात नहीं। संकल्प और इससे करें और शंकर झा साहब सर को बहुत खराब लगेगा सर, हम लोग ऐसा पुष्प बनाते हैं बच्चे लोग आसपास के। हमारी संस्था गरीब संस्था है सर। सबसे पहले आप सबको नए साल की बधाई, शुभकामनाएं। और स्पेशली मैं झा साहब को, राजीव जी को थैंक करूंगा कि आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। और आप सबका जो बैकग्राउंड है वही मेरा बैकग्राउंड है। और जितना राजीव जी ने मेरे बारे में बताया उसका निष्कर्ष एक लाइन में है, वो लाइन आपको हमेशा दोहराना चाहिए, याद रखना चाहिए। और मैं कहता हूँ और जहां भी मैं लिखता हूँ बोलता हूँ तो वो लाइन जरूर है कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। क्योंकि हम ईश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है, अल्लाह की संतान है और हम उसके अंश है। और ईश्वर जो है हमेशा कभी असफल नहीं होता। और चूंकि हम उनके अंश हैं तो हम भी सफल नहीं हो सकते। बस इतना है कि हमको प्रयास करते रहना है। जितने यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनका और जो है बैकग्राउंड मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरे पिताजी मजदूर थे, मजदूरी करने वाले। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और मेरा पूरा एजुकेशन 12th क्लास तक ही है। 12th क्लास तक मैं साइंस मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। और जिस माहौल में जो मेरा गांव है, मुश्किल से 150 400 पॉपुलेशन रहा है, उसमें हमारे गांव में जो लाइट है, मैं 12th क्लास में पढ़ा था तब हमारे घर में पहली बार बल्ब चला। तो ये जो चुनौती है, ये कठिनाई नहीं कहते हैं इसको, मतलब वो चीज नहीं, मैं उसको चुनौती मानता हूँ कि जितना चुनौती होता है उतना ही आपको मजबूत बनाता है। इसलिए आपको जो यहाँ बैठे हैं, किसी के मन में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी रिक्शा खींचते हैं, मजदूरी करते हैं या तो उसका काम करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। उससे आपके करियर का, आपकी सफलता का कोई संबंध नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है। आप ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। और आपके सामने ये सबसे बड़ा उदाहरण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो जब भी आप जिंदगी में लगता है कि अब सब कुछ हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी क्विट कर देना चाहिए, मैं सफल नहीं हो सकता हूं, तब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को जरूर पढ़िए। उस इंसान से ज्यादा संघर्ष किसी ने नहीं किया। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा, स्पेशली जो इस बैकग्राउंड से आते हैं, मेरे जैसे बैकग्राउंड, आप जैसे बैकग्राउंड को, उन लोगों को, उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए जो अपने दम पे दुनिया को बदला है, अपने दम से आगे बढ़े। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे हमारे शास्त्री जी हो, चाहे पीजे अब्दुल कलाम साहब हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने इतिहास रचा है और अपने मेहनत के दम पे वो आगे पहुंचे। जब हमारे सामने उदाहरण है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते?
यदि हमारे सामने कोई उदाहरण नहीं होता तो लगता है कि हम नहीं कर सकते। बस ये है कि आपको एक अपने आप को संभाल करके कि मैं कर सकता हूं, वो रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब तक आपको दोनों समय को खाने को मिलता है तब तक आप दुनिया को जीत सकते हैं। पेट भरा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आपको राजीव जी जैसे इंसान आपको इतनी अच्छी छत दी, कुर्सी दिए बैठने को, इतना माहौल दिया पढ़ने को, तो मुझे नहीं लगता है कि अब भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, किसी माता पिता को दोष नहीं दे सकते। यदि कमी होगी तो आप में होगी। बस ये कि आपका फोकस होना चाहिए। आपको चुनौतियां तो आएंगी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो चुनौतियों का सामना नहीं कर। बहुत सारी चुनौतियां हो सकता है कि आपको ईश्वर ने दे दिया होगा, प्राकृतिक रूप से आ गया, समाज भी चुनौती खड़ा करेगा, बहुत सारा। ऐसा कोई लाइफ में इतना आसान तो नहीं है। यदि इतने आसान होता तो हर आदमी जो है उसको अचीव कर लेता। लेकिन ये भी है कि जितना संघर्ष होगा, जितना टफ होगा, उतनी सफलता का एक आनंद आएगा। कहते हैं कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक आपका घर में एक बगीचे में एक पौधा लगा फूल वाला, और एक पहाड़ के ऊपर चट्टान के बीच में एक जो है पेड़ निकलता है। जब आंधी तूफान आती है, जब तेज धूप पड़ती है, तो हमारे गमले जो घर के आंगन में जो पेड़ लगा है या रोड के किनारे जो पेड़ लगा है वो उखड़ जाता है। लेकिन जो पहाड़ों के बीच, चट्टानों के बीच जो अपने शुरुआत से ही जब बीज था तब से लेकर के चट्टान को तोड़ते हुए आगे बढ़ा, ऊपर तक आया, वो कभी नहीं उखड़ता है। उखड़ता है, देखना, कभी नहीं उखड़ेगा। जो रोड के किनारे बहुत बड़ा वट वृक्ष वो भी उखड़ जाएगा, लेकिन चट्टानों के बीच जो बीज जो है पेड़ बना है वो कभी नहीं उखड़ता। कहने का मतलब है कि जितना हमारा स्ट्रगल है, जितनी चुनौतियों के पार करके आए हैं, आप जब आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चुनौतियां घटनाएं आगे, आप टूटेंगे नहीं। अभी आप देखेंगे या पढ़ते भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे कि हमारे बहुत सारे जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो जिंदगी को बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। वो लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि चांदी की चम्मच से खाते हैं और जिनका मतलब कोई भी कंफर्ट्स में कमी नहीं होती है। लेकिन जो सड़क के किनारे पलता है, जो जिसके मदर फादर मेहनत करके कमाते हैं, मुझे लगता है कि वो लोग जिंदगी को क्विट कर दें। उनको पता है स्ट्रगल तो करना ही है, लाइफ को करना ही है, तो वो इसलिए आपको कभी भी। और चूंकि साधारण बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें बहुत जिजीरिसा होती है, वो इतना जल्दी हिम्मत नहीं आता है, वो कर सकते हैं। तो आपको भी इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम कर सकते हैं। दूसरी बात में हमेशा जो मेरा अपना लाइफ का सिद्धांत रहा है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, कुछ भी खोने को नहीं। हमारे पास पाने को, पूरी दुनिया में हम पाने के लिए हैं, पा सकते हैं, कुछ भी होने के लिए। जब मैं अपना उदाहरण देता हूं कि मैं एक बिल्कुल साधारण बैकग्राउंड से निकल करके, जैसे मैं पहले टीचर रहा, 6 साल टीचर रहा, फिर सब इंस्पेक्टर रहा, फिर तहसीलदार रहा, APS बना, और जैसा ही अपने जो स्टोरी जो शेयर किया था, उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जब यूपीएससी, जब राजस्थान PSC का सिलेक्शन जब एग्जाम दिया था, उस समय मेरा मेरिट के हिसाब से मुझे DYSP सेलेक्ट होना था, मेरिट के हिसाब से। आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ पहली बार। लेकिन आपका, चूंकि आपका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, पता है कि एक कोई इसमें से जो लोग हैं, इसमें से कौन कमजोर है जिसको हम बाहर करके आ सकते हैं, तो उसमें एक जो है सीनियर ऑफिसर जो है कि कारण से वो मेडिकल बोर्ड में क्या करता है मुझे पता नहीं, मुझे मेडिकली अनफिट कर देते हैं कि इसकी हाइट कम है, और मुझे एक लेटर मिलता है, वो लेटर मेरे पास है, यू आर अनफिट फॉर RPS ड्यू टू सब स्टैंडर्ड हाइट। और मुझे DYSP RPS नहीं मिलती, मुझे तहसीलदार की सेवा दे देते।
और वो लेटर भी मुझे तब देते हैं जब सब लोग ज्वाइन कर चुके होते हैं। आपको कोई मौका नहीं है कि आप कहीं जाकर के अपना रिक्वेस्ट कर सकें। लेकिन हम तो ऐसे मिट्टी से बन के आए हैं, ऐसे मिट्टी खाए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ये था ठीक है, हम कुछ नहीं थे, जीरो थे, सर्कल इंस्पेक्टर बने, तहसीलदार बन गए, क्या है इसमें, क्या दिक्कत, ठीक है कर दिए होंगे, किया होगा बाहर, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखिए उसी साल मैं वापस मैं यूपीएससी देता हूँ, यूपीएससी देने के बाद मैं आईपीएस में सेलेक्ट हो, एक साल के अंदर मुझे आरपीएस डीवाईएसपी के लिए एडमिट किया था और मैं एक ही साल में आईपीएस बन जाता हूँ। मेरा बेचमेट आज भी एडिशनल एसपी है और मैं आपके सामने एज ए आईजी हूँ। तो हिम्मत नहीं हारना है, लोग आपको बाहर करने की कोशिश करेंगे, वो उनकी आदत में है। आपको जैसे बुद्ध बोलते हैं कि अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनिए। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको हिम्मत रखना। जिस दिन आप हिम्मत हार गए तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हिम्मत रखना है, धैर्य के साथ चलना है। ऐसा पता है छोटी मोटी आपको जो है पीछे करती रहेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। आपको जो मकसद है वहां तक पहुंचने के लिए हम दिन रात, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज कि आपका मदर फादर या आपका दोस्त कह सकते हैं, या आपका पति या आपकी पत्नी या आपका बेटा किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो आईसीयू में है। आप घर से निकलते हैं, आपको पता लगा कि पहले ही मोड़ के ऊपर बहुत ट्रैफिक जाम एक्सीडेंट हो गया, क्या आप वहां खड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे, आप दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, एक दूसरी गली पकड़ेंगे किधर से। पता लगा वहां जाने के बाद वो गली भी बंद है, वो रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि आप अस्पताल में आपके मदर फादर प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी कोई भी है, आपको इतना वो है कि उसके पास जाना ही आपको, आप उस गली को भी छोड़ के दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। आपको कितने भी रास्ते बंद मिलेंगे लेकिन आप प्रयास नहीं छोड़ेंगे और आप जिससे मिलने के लिए जा रहे हैं वहां जाएंगे ही जाएंगे। जब तक आपका ये लक्ष्य नहीं होगा जो कि हम अपने प्रियजन को पाने के लिए, उसकी झलक देखने के लिए, हालचाल देखने के लिए, हम चाहे कितने भी रास्ते बंद हो, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे एक्सीडेंट हो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढते ही ढूंढते हैं। चाहे हम गाड़ी से नहीं जा पाएंगे, पैदल करने की कोशिश करेंगे, चलो यहाँ गाड़ी छोड़कर दूसरा पकड़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, पहुंचने की कोशिश करेंगे ना। तो वही आपका लक्ष्य के लिए, आपको जो लक्ष्य है उसको पहुंचने के लिए एक रास्ता बंद हो गया, चलो छोड़ो दूसरा रास्ता पकड़ो, दूसरा बंद होगा तीसरा पकड़ो, लेकिन आपको जब तक वहां पहुंच नहीं जाए वो अपने को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और जो इंसान है वो मानसिक रूप से जब तक मजबूत रहता है वो हारता नहीं। तो आपको फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग रहने की जरूरत है। तो कंपटीशन जो एग्जाम होता है वो केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, वो आपके मानसिक जो ताकत की भी परीक्षा होती है, वो आपके धैर्य की परीक्षा होती है। आप कितना धैर्य है आप में, कितना आप उस चीज को कह सकते हैं कि सहन कर सकते हैं, उसकी परीक्षा होती है। तो आपको लाइफ में यदि एक बार सक्सेस नहीं मिला कोई बात नहीं, लगे रहिएगा। आप लगे रहेंगे तो जरूर सफल हो। आपका अनुशासन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने जितना बड़ा लक्ष्य बनाया तो आपको उतना ही मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जैसा व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, जो व्यक्ति बना हुआ पहले, जैसा आप किसी भी सर्विस में, चाहे ऑल इंडिया सर्विस का हो, चाहे आप स्टेट सर्विस का, जो पाना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो आप जैसा बनना चाहते हैं उससे जो बना है उसको वैसा ही आपको करना पड़ेगा, तभी तो बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। और मेहनत का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप चाहते हैं कि सफलता आपको एक दिन में मिल जाए, एक दिन में कुछ नहीं होता है। जो भी आपके सामने आकर जो खड़ा होता होगा,
इतना एक दिन में कोई सफल होकर के नहीं है, उसने भी बहुत सारे स्ट्रगल किए होंगे। केवल हम उसका ऊपर की चीजों को देखते हैं कि जो आदमी या खड़ा है वो ऐसे ही आ गया, ऐसा नहीं है। मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी और मेहनत के का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। आप करते रहेंगे, धैर्य आपको रखने की जरूरत होगी। दूसरा जो अनुशासन की मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारा अनुशासन हमारे दिन की शुरुआत से होता है। हम में से, आप में से कितने लोग हैं जो उगते हुए सूरज को देखते हैं? ये एक टेस्ट होता है। यदि आप सूरज के उगने से पहले यदि उठ रहे हैं, ये जिंदगी का एक दिन का नहीं, जब से हमने स्टार्ट किया उससे लगा करके, हमेशा ऐसा नहीं है कि हम सक्सेस हो गए तो क्यों आ रहे, हो गया, परीक्षा हो गई, सो जाओ, ऐसा नहीं होता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डेली अपना जो है उठने का जो है वो रूटीन जो है वहां से स्टार्ट होता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा टफ काम क्या पता आपको? जो अपना बेड है उससे एक कदम नीचे उतर, नींद खुलने के बाद हम जब नीचे उतरने की जब कोशिश करते हैं, वही सबसे टफ काम। और जो व्यक्ति सुबह पहली नींद खुलने के बाद अपना कदम विदिन सेकंड नीचे बेड से उतर जाता है, इसका मतलब है कि वो जिंदगी का जो चुनौती है उसको पा सकता है। नहीं तो हम लोग नींद खुला, चद्दर को फिर उड़ जाएंगे, इधर घूमते रहेंगे, इधर आ गई माँ आवाज दे रही है, पिता आवाज दे रहा, नहीं सुन। तो यदि हम उस इतने से मूवमेंट को भी यदि हम नहीं कर पाएंगे तो आपका दिन का शुरुआत वहां से होती है। उसके बाद क्या आप उठने के बाद आपकी चद्दर या कंबल क्या आपकी माँ के समेटती है या आप ही समेटते हैं? ये बहुत छोटा काम है, लेकिन ये आपके डिसिप्लिन का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए इसको भी लाइफ का हिस्सा जब मानेंगे, ये छोटे काम है लेकिन ये आदत में आता है। और ये जो हम यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, 50 साल के साथ बैठे हैं, बाकी जितने लोग बैठे हैं जो है वो अपनी आदतों के कारण से। हम मैं आज जो हूँ, जो मैंने कल किया था, पास्ट में जो किया था, उसके कारण से हूँ। तो आपकी जो आदत है वो बहुत मायने रखती है। हम यदि टाल मटोल की आदत रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए जो चैप्टर खोला बुक को, नहीं आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे इसका, नहीं आज थोड़ा सा दोस्त के साथ घूम के आ जाते हैं, आज ये पार्टी बना लेते हैं, तो नहीं हो सकता। ये जो अपना जो मन होता है वो बहुत ही चंचल टाइप का, तो बहुत आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ऐसे आपको बहुत ही वो बहुत लालच आएगा। और जिसने लालच पे कंट्रोल कर लिया वो फिर सक्सेस हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अपना जो टारगेट बना के रखिए। आप जिस चीज की पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो उसको कि हमको इतने दिन में कंप्लीट करना, मतलब करना है, कुछ भी हो जाए। नहीं तो हम लिंगर ऑन चीजें करते रहते हैं तो फिर वो चीज नहीं हो पाती। जिस काम को स्टार्ट किया उसको खत्म करने का एक प्लान होना चाहिए। आपका समय का जो है एक वो होना, टाइम टेबल टाइप का होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट वाला फंडा नहीं चलता, मैं अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है। टाइम तो बराबर है, जैसा आपके साथ 24 घंटा, मेरे पास 24 घंटा, आपके पास 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे है। मैनेज किसको करना? हमको करना। उसमें से हम टाइम कैसे चुराएं। जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरा स्कूल, मेरे गांव से स्कूल जो 4 किलोमीटर दूर था, जहां से हम आते जाते 8 किलोमीटर आना जाना होता था। हम उस दौरान जितने फॉर्मूले होते कागज में लिखते थे, चलते जाते याद करते रहते, चलते जाते याद करते रहते। अब इंग्लिश के स्पेलिंग से याद करें, फॉर्मूले याद करें। आपने वो 2 घंटे का समय अपने लिए यूज कर लिया। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आप पढ़ते रहिए, आपके पास में मोबाइल है, इसमें तो हर चीज है, आप कान लगे सुनते रहिए। आप कुछ भी, मतलब 1 मिनट भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। और आपका हर काम आपके टारगेट से रिलेटेड होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या वो आपके सिलेबस से रिलेटेड है? अपने आप से सवाल पूछिएगा। यदि आपको लगता है कि मैं जो सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेबस से कोई रिलेटेड नहीं है, मेरी जिंदगी का से कोई संबंध नहीं है, आप कृपया उसको तुरंत छोड़ दीजिए। मैं अपना बता रहा हूँ, हो सकता है कोई मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी आदत है, मैं कभी थिएटर में जाके मूवी नहीं देखता।
मैं कभी टीवी चला के मूवी नहीं देखता। कोई दोस्त हो गया, परिवार हो गया, तो कभी कोई एक्सेप्शनल केस में मैंने जिंदगी में करीब 51 ईयर्स का हूं, मैंने मुश्किल से 8-10 मूवी देखी होगी। मैं समझता हूँ 3 घंटा में क्यों खराब, वो मैं 3 घंटे में हो सकता है कि मैं 2 यूनिट्स तैयार कर सकता, मैं क्यों बर्बाद करूं? मैं क्यों किसी पार्टी में जाकर के 5 घंटे खराब करूं? क्यों गप मारूं? तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। आपको जहां टाइम वेस्टेज हो रहा है, स्पेशली आपके दोस्तों के साथ, हम लोगों का आजकल टाइम वेस्ट हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ वेस्टेज हो रहा है, पार्टी में जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्या जरूरत है? क्या आपका पिकनिक का आपके कैरियर से, आपके टारगेट से, लक्ष्य से कोई संबंध है? यदि है तो जरूर जाइए, नहीं तो एक बार अपने आप से सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं वो जो करने जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसका मेरा लक्ष्य से क्या संबंध है? आंसर हाँ मिलता है तो आप कीजिए, ना मिलता है तो रुक जाइए। तो ये चीजें हम करेंगे, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हैं, क्योंकि आपको अपना अर्निंग के लिए भी मेहनत करना है, आपके पास समय को कैसे चुराना है, आपको पढ़ना भी है, आपको घर में भी सहयोग करना होगा, आप ऐसे बहुत सारे लोग दूसरा काम भी कर रहे होंगे, उसके बाद पढ़ने का अब समय। मैं जैसे अपना बताता हूँ कि मैं 12th के बाद 91 में मैंने 12th किया, मैं टीचर बन गया, 6 साल टीचर रहा। जब आपको स्कूल भी जाना है, पढ़ाना भी है, तो आपके पास समय कितना बचा है? तो मेरा शुरू से आदत है, आज से नहीं, शुरू से, कि मैं 4:35, 4:30, 3:30 से लगा के 5:30 के बीच में उठने का आदत मेरा जब मैं शुरू से था, वो आज भी है। मैंने उसको चेंज नहीं किया। दुनिया सोती है, जैसे मान लो कि मैं 4 बजे उठा, आप दूसरा आदमी 8 बजे उठा, आपके पास 4 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। 4 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो, 120 हो गया। 120 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1400 से ज्यादा घंटे आपके पास हो गए, यानी आप उससे इतना आगे जा चुके हैं। हो सकता है कि वो जिससे तुलना करे आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आप 1440 घंटा एक्स्ट्रा लेकर के आप उसकी बराबरी कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को मैनेज करने की जरूरत है, स्पेशली जो समय को देख करके आप उठने का, करने का, ये चीजें मैनेज करने की बहुत जरूरत है। यदि ये कर लेंगे तो आप उस सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बात बोला है कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे। तो वो चीजें हैं। दूसरा मेरा कहने का मतलब है कि आपकी संगति बहुत मायने रखती है। आप किनके साथ उठते हैं, किनके साथ बैठते हैं, किसके साथ कब लड़ाते हैं, क्योंकि संगति से ही हम जो है चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं चाहते हुए भी वो चीजें हमारे में आ जाती है। सभी लोगों ने कहानी सुना भी होगा, पढ़ा भी, एक जो खराब एप्पल बाकी एप्पल को खराब कर देती है, वैसा ही हम ह्यूमन नेचर में है। हम जिन दोस्तों के साथ रहेंगे उनका सोच विचार जो है हमको बहुत इफेक्ट करता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहिए जिनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से थोड़ा समानता है, उसमें आपको उनको डिस्कस करने में आपको और उसको दोनों को कंफर्ट है, फील हो। कहते हैं नहीं कि हम आपको आकाश को छूना है, आकाश में उड़ना है, तो बाज के साथ रहना पड़ेगा, मुर्गियों के साथ लेकर तय करना। यदि आपका टारगेट आकाश को छूना है तो बाज को चुनना पड़ेगा, यदि आपको जमीन पे रेंगना है तो मुर्गियों के साथ रहेंगे। मतलब ये है कि आपको आपका लक्ष्य क्या है, उसके हिसाब से आपकी संगति होना चाहिए। संगति उसी के हिसाब से जो है चीजें होती है। और दूसरा ये है कि संगति के साथ साथ जो है आपका जो धैर्य है और एक जो संयम है वो बहुत मायने रखते हैं। आप जैसे मैंने शुरू से कहा कि सफलता एक बार में कोई सफल नहीं हो सकता। आपको स्ट्रगल, आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। तो उसमें आपको पैसेंस जो होता है वो आप बहुत मायने रखता है। हम जितना धैर्य के साथ इन चीजों को करते हैं उतना ही हम जो है चीजों को पा सकते हैं। मैं आपको धैर्य की बात करके महात्मा बुद्ध का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं 2 उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का, महात्मा बुद्ध का, दोनों का एग्जांपल ये।
आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा। महात्मा बुद्ध जो एक राजकुमार रहते हैं, पिता की अकेली संतान है, उनको पता है कि इनके बाद मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन उनके मन में, दिल में जो उस समय जो समाज का व्यवस्था था, लोगों को जो चीजें थी, उनको जब वो बाहर निकलते हैं, बीमार को देखते हैं, मरे हुए देखते हैं, बूढ़े को देखते हैं, उनको लगता है कि नहीं, ये जब अवस्था यही आनी है तो मुझे समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए। और वो अपना महल छोड़ देते हैं। हम तो महल पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैंने मेहनत किया, आप मेहनत करना चाह रहे हैं कि हमको कुर्सी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा और हम इसकी जिंदगी जिएंगे, दुनिया में घूमेंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बुद्ध उसका उल्टा है। बुद्ध के पास सब कुछ है, हर चीज है उसके पास में, लेकिन वो दुनिया की सेवा करने के लिए अपना महल छोड़ता है, सुंदर जो है उसका एक राज बेटा आता है वो छोड़ता है, सुंदर पत्नी होती है, माँ, सब कुछ छोड़ के बाहर निकलता है। और आइए मान के चलिए कि जो राजकुमार जो सोने की कह सकते कि थाली में खाता है, आवाज देने से 10 लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी कंफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, फिर भी जब व्यक्ति बाहर निकलता है, अपने राशि वस्त्र को छोड़ता है, अपने बालों को काटता है और जंगल में भटकता है, एक गुरु के पास जाता है, वहां ज्ञान नहीं मिलता, दूसरे के पास जाता है, वहां नहीं मिलता है। और लेकिन जैसा मैंने एग्जांपल दिया, उदाहरण आपको हॉस्पिटल का, वैसे ही उसको ललक है कि मुझे वो ज्ञान पाना ही पाना है। वो 6 साल तक पूरे जंगल में भटकता है। आज जब 2500 साल बाद में आपके शहर में भी सांप आ जाता है, बिच्छू आ जाता है, सुनते हैं या तेंदुआ आ गया, भालू आ गया। आप कल्पना कीजिए कि 2500 साल पहले कैसा जंगल रहा होगा, कैसे जंगली जानवर रहे होंगे, तो क्या वो बुद्ध को डर नहीं लगा होगा? जब वो भिक्षा मांग के खा, तो क्या उसके मन में नहीं आया कि जब मैं महल में था तो सोने के थाल में मुझे खाना खिलाने के लिए और 56 भूख खा रहा था? आया तो हो गई। लेकिन इन चीजों को उसने क्या किया, उसका उस भोजन में, उस कंफर्ट में उसका नजर नहीं था। उसका नजर था, उसका टारगेट था कि मुझे वो ज्ञान पाना है जो मैं इस दुनिया को दे सकूं। कहने का मेरा मतलब ये है कि चुनौतियां तो आएगी, लेकिन आपको डिगना नहीं है। हमारा तो जो पालन पोषण या जिस बैकग्राउंड से आया, हम लोगों को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो जिस माहौल से आया उसके बावजूद जो व्यक्ति, जो महापुरुष हिम्मत नहीं हारता है और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा उसके तत्पर रहता है। 6 साल बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐसा नहीं ज्ञान मिल गया चलो फिर अपन महल में चलते हैं, वो वापस महल में नहीं लौटता है। वो 50 साल तक अपने ज्ञान को लोगों में बांटता है, भीख मांग के, घर घर जाके। आज भी हमारे सामने घर में कोई मांगने के लिए आता है तो हमको दुदगाड़ा जाता हूँ, इतना हट्टे कट्टे कवा क्यों नहीं खाते, ऐसा क्यों नहीं करते, कितना उसको ताने सुनाते हैं। क्या बुद्ध को नहीं सुनाए होंगे? क्या बुद्ध पर जिस विचारधारा के बुद्ध थे, जिस विचारधारा के खिलाफ वो काम कर रहे थे, क्या उस विचारधारा के लोगों ने उस पर टिक नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। तो क्या हिम्मत हार गए? वो नहीं हारे। जब एक राजकुमार इतना कंफर्ट में हिम्मत नहीं हारते, तो आप हिम्मत क्यों हार रहे? आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको लगता है कि अब कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं पा सकता, आप बुद्ध को याद कीजिए, आज अम्बेडकर को याद कीजिए, आप एपीजे अब्दुल कलाम को याद कीजिए, आप शास्त्री जी को याद कीजिए, आप मंडेला को याद कीजिए, अब्राहम लिंकन को याद कीजिए। आपका हिम्मत वापस लौट के आएगा। नहीं, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और आप कर सकते हैं। ये जरूरी, ये आपको धैर्य के साथ करने की जरूरत, डिसिप्लिन के साथ, अपने आप को मैनेज करने के साथ, और साथ ही यह है कि आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। मैं लास्ट में भी ये कह रहा हूँ, और लगे रहना है। आपका फोकस जो है, फोकस बना रहना चाहिए। जिस चीज का आप अचीव करना चाहते हैं वो हटाना चाहिए। अभी जो समय है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो जिस तरह का कंपटीशन दुनिया में है, वो अर्जुन वाला आंख में जो कहते हैं कि अर्जुन को बोला कि तुमको क्या दिखाई देता है, तो बोला कि मुझे मछली की आंख दिखाई देती है। अब आपको मछली की आंख नहीं, आपको
आंख के अंदर जो पुतली है उसको देखने की जरूरत है, स्पेसिफिक टारगेट की जरूरत है। आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं, उससे भी आपको और उस टारगेट को बहुत शॉर्ट आउट करने की जरूरत है कि मुझे यही करना है। और सर के लिए जितना भी आप जो अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए शरीर जो है वो स्वस्थ रहना जरूरी है। आप स्वस्थ हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं। यदि आप बीमार होंगे तो पढ़ने मन लगेगा, न आप ड्यूटी कर सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न पारिवारिक दायित्व का पूरा कर सकते हैं। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसको भी कुछ चीजों की जरूरत है। खाने के साथ साथ इसको फिजिकल एक्टिविटी की भी जरूरत है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वही चीज खाइए जो खाने के लायक है, वही चीज पीना चाहिए जो पीने के लायक है। जो चीजें शरीर को नुकसान करती है उन चीजों से दूर रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का नशा हो, स्मोकिंग हो या जो भी चीजें, उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही ठीक रहेगा। तो शरीर को आप स्वस्थ रखिए और इसको स्वस्थ रखने से आप चीजों को अचीव कर सकते हैं। ये शरीर जो है हो सकता है बहुत सारे लोग बोलते हैं शरीर में क्या रखा है। मेरा कहना है कि शरीर में ही रखा है। ये शरीर ही है जिसके माध्यम से हम अपने पारिवारिक दायित्व पूरा करते हैं, हम अपने जो दूसरी ड्यूटीज को पूरा करते हैं, हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं। जब शरीर नहीं होगा तो हम कैसे पाएंगे? तो इसका ख्याल रखने की जरूरत है। जितना आप इस बॉडी का, शरीर का ध्यान रखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। तो इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज की बात करो, चाहे आप जो है चीजें खाने पीने के ध्यान की बात करो, चाहे आपके रूटीन की बात करो। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस कि आप इस दुनिया में पाने के लिए आए और आप पाएंगे, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस इतना ही कहना। थैंक यू सर।